नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.5। ठीक है, आज ये प्रश्नावली 1.5 है। चैप्टर का नाम है संख्या पद्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हल करेंगे। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को हल कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आज हल कर रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि आपको याद होगा कि एक वृत्त की परिधि जो होता है, परिधि उसको सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, वृत्त का परिधि का डिनोट करते हैं सी से, उसके व्यास को डी से डिनोट करते हैं। परिधि को सी से डिनोट करते हैं और व्यास को डी से डिनोट करते हैं कि अनुपात में परिभाषित किया जाता है। इसका कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे एक वृत्त बना दी, इसको गोल इस चीज़ को बना देखा होता है, ये वृत्त है। ठीक है, यहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर दिए, ये मेरा सेंटर हो गया। तो इसको हम यहाँ, ये भी आर है, ये भी आर है, लेकिन दोनों क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक आप क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, यानी डी। तो अगर हम पूरा को देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, डी। लेकिन दोनों क्या है, आर आर है, आर आर जोड़ेंगे आधा हो जाता है। ठीक है, तब डी मतलब डी मतलब व्यास हो गया, आर मतलब त्रिज्या हो गया। इसके बाद क्या करते किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी बाई डी। तो लिखते हैं पाई बराबर होता है सी बाई डी, यानी सी बाई डी। सी बाई डी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब क्या, परिधि, तो परिधि लिख दिए। ठीक है, और डी का मतलब क्या हुआ, व्यास हुआ। यही तो कह रहा है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोधी करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। तो ठीक है, इस अंतर्विरोधी का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, इसी के बारे में बताना है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ सी बाई डी है, तो पी बटा क्यू के रूप में आ रहा है। हम मान लेते हैं कि आर जो परिधि जो है यहाँ पे सी है, इसको हम क्या कर मान लीजिए पी, और व्यास मान लीजिए डी क्यू। तो पी बटा क्यू के रूप में हो गया। पाई जो है क्या इसकी किस रूप में हो गया हमारा, पी पाई जो है मेरा किस रूप में होगा, पी बटा क्यू के रूप में। तो जो पी बटा क्यू के रूप में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। ठीक है, पाई को क्या बोलते हैं, परिमेय बोलते हैं। पी बटा क्यू के रूप में परिमेय बोलते हैं। लेकिन तो पाई तो एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, हम तो जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे जब हम सी बटा डी कर रहा है, सी बराबर परिधि होगा, डी बराबर व्यास हो गया। तो सी को मतलब परिधि को मान लिए पी और व्यास को मान लिए क्यू। तो पी बटा क्यू जो भी संख्या रहता है उसको हम तो क्या कहते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो पाई तो परिमेय संख्या होगा। तो हम तो जानते हैं पाई अपरिमेय संख्या होता है। तो हुआ कैसे, उसको मानते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने पाई का मान जो निकाला है, जो वो 1.4 होता है, यहाँ तक होता है। लेकिन हमको पता है दोस्तों कि 105062528902 इतना होता है। लेकिन हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट क्या होता है। 15 लाख तक अंक तक जाता है यहाँ पे। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, बहुत सारे मैथमेटिक्स ने उसको निकाल चुका है। तो इसी को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जब तक पूर्ण रूप से नहीं कट के आता है, पूर्ण रूप से नहीं कट के आता है, तब तक क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, ये पूर्ण रूप से अपरिमेय संख्या ही है। तो पाई जो है पूर्ण रूप से क्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसे होता है, अपरिमेय ही संख्या होता है। पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 3 दशमलव अनलिमिटेड आते रहता है पाई का मान। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये एक वृत्त है जो आपको समझाने के लिए उपयोग किए थे। ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस आर है, और यहाँ से फिर यहाँ तक डिस्टेंस आर है। अगर सारे को एक साथ लिख दिए, इस तरह से कर दिया जाए, तो क्या होगा, डिस्टेंस क्या हुआ, डी हो गया, क्या होगा, व्यास हो गया। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सी परिधि। ठीक है, परिधि बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है था, इसमें कितना एरिया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना एरिया है, यहाँ से कितना एरिया, इसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। ये बाहर का क्या बोलेंगे, पर इसको बोलेंगे परिधि, इसको बोलेंगे परिधि। अंदर को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। बस इसमें यही था कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। किस तरह से प्रूफ करना है, इसलिए प्रूफ करते हैं कि 3.14005 कितना अंक तक आते रहता है, अनलिमिटेड है। ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं हो सकता है, ये एक अपरिमेय संख्या ही है, क्योंकि कभी परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, पूर्ण रूप से अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, यहाँ तक आंसर मेरा कंप्लीट होता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, प्रश्नावली 1.5 ही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को लिखा कर, क्वेश्चन नंबर 4 की संख्या रेखा पर 9.3 का क्रम दर्शाना है, निरूपित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, रूट 9.3 लिखकर एक जोड़ देंगे। इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। एक जोड़ देंगे, इसका कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 10 पॉइंट कितना हो जाएगा, 10.3। ठीक, एक तरफ से देखा है तो रूट में हो जाएगा ये भी 10.3। तो इसको हम रूट में नहीं करेंगे, इसको ऐसा ही छोड़ देंगे। ठीक है, और इतना ही छोड़ देंगे।
हम क्या करते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ पर लाइन खींच देते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ लाइन खींच देते हैं। इस लाइन का डिस्टेंस कितना हो, यहाँ से एक जो पहले हम रूट में दिया 9.3, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस कितना 9.3 है। ठीक, तो यहाँ से लेकर एक लाइन खींचे यहाँ पे 9.3 डिस्टेंस हो गया। एक ज़्यादा है तो एक ज़्यादा ले लिए, यहाँ से लेकर कितना एक ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना एक है, तो एक हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसको हम आधा करते हैं, इसका मतलब आधा करने का मतलब इसको और इसको, यानी 10.3 को जब 2 से भाग दें कितना होगा 5.15 होगा। ठीक है, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो गया 5 इतना डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 5 इतना ही होगा। ठीक, क्योंकि दुना आधा हो गया। अब हम क्या किए दोस्तों, अब हम प्रकार उठाएं, इस तरह से प्रकार को इस तरह से उठाएं। ठीक है, इस तरह से प्रकार उठाकर और सेंटर से यहाँ नाप लेंगे यहाँ डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से जो डिस्टेंस है यहाँ तक छोटा है मेरे पास, आप लोग मतलब अपने से ट्राई कर लीजिएगा कॉपी पे। तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है यहाँ नाप लिए। अब क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ पर गोल काट दिए, क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ का गोल घुमा दिए, क्या कि गोल घुमा दिए। तो यहाँ से लेकर यहाँ से गोल घुमाइएगा, यहाँ बीच हो गया, यहाँ घुमाइएगा गोल का करना घुमा देना। तो यहाँ से लेकर होगा यहाँ से यहाँ तक गोल का होगा, गोल घूम जाएगा, यहाँ तक का होगा यहाँ तक गोल घूम जाएगा। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है यानी 5.5 का लेकर डिस्टेंस हम क्या करेंगे गोल घुमा देंगे यहाँ से लेकर। ठीक, तो यहाँ घुमा देंगे, तो ये तो मेरा शून्य है, यहाँ पे क्या शून्य है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसके अंदर, इसके जब गोल घुमाने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ जो मेरा 1 था 1, इसके बाद एक लाइन खींच देंगे। ठीक, तो ये जो क्या होगा मैच हो गया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस। अब यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, लाइन खींचने के बाद क्या करेंगे, ये क्या होगा एक कोण बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक कोण बन गया, रूट 9.3 हो गया। तो यहाँ पे क्या 5.15 हो गया डिस्टेंस। तो इसको मान लीजिए ए रख दिए मान, इसको रख दिए ओ, ये इसको ए, इसके बी, इसके सी। ठीक है, डी हो गया, इसको रख दिए ओ। अब इसी में सारा खेल है समझने के लिए। तो हम लोग तो यहीं इतना तक काम कर चुके हैं। ठीक है, एक डिस्टेंस हमारे पास है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, अब हम बताते हैं आपको। एक अर्धवृत्त की त्रिज्या यानी अर्ध आधा वृत्त हो गया, यानी वृत्त मतलब क्या होता है पूरा वृत्त होता है, तो इसका आधा कर दिए, तो इतना ही हुआ, इस तरह से हो गया। क्या हुआ, आधा हो गया वृत्त। इसको बाद अर्धवृत्त की त्रिज्या, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेंगे यहाँ तक, क्या हुआ अर्धवृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, तो इसका आधा निकालें, यहाँ से लेकर अर्धवृत्त त्रिज्या यानी ओ ए, ओ से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है हमारे पास ओ ए। वही बार क्या करेंगे हम ओ सी और ओ डी, ओ सी ओ और सी क्या है उतना ही डिस्टेंस है, और ओ और डी उतना ही डिस्टेंस है सेम। यानी यहाँ भी 5.15 होगा, यहाँ भी 5.15 है, यहाँ भी 5.15 है। ठीक है, तो तीनों क्या हुआ सेम डिस्टेंस हुआ। तो हम क्या करते हैं 9.3 हुआ, 9.3 + 1 कर देंगे, यानी कितना होगा 2। तो क्या होता है 10.3/2 हो जाएगा। इसको भाग देने पर कितना होगा 5.15 होगा। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि ओ बी में चलते हैं। ओ बी क्या है मेरा यहाँ पे मेरा ओ बी है, ओ है, और यहाँ पे क्या है बी है। ओ बी का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ओ बी का डिस्टेंस क्या है, यहाँ फिर एक यहाँ पे ओ मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओ मानते हैं, यहाँ पे क्या होगा डिस्टेंस, यहाँ की जो डायल हाइट लेंगे और यहाँ से प्रकार से काट देंगे। काटने के बाद क्या होगा ये जो कहाँ कटेगा, ठीक है, और रूट 9.3 होगा। कैसे होगा इसको बताते हैं। यहाँ ओ ए डिस्टेंस दिया हुआ ओ ए, तो ओ मेरा क्या है यहाँ पे ओ है, ए क्या मेरा यहाँ पे है। ठीक, ओ ए का डिस्टेंस कितना है 9.3। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकाल 9.3, यानी पूरा टोटल नहीं आता 9.3 में से 5.15 को हटा देंगे तो 4 कितना 4.15 हो जाएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं इसका त्रिभुज का कोण निकालते हैं। तो ओ डी के स्क्वायर माइनस ओ बी के स्क्वायर 5.15 के स्क्वायर होगा। कैसे होगा 5.1 का स्क्वायर, तो ओ डी है तो ओ डी मेरा कौन है ओ और डी, तो 5.15 है तो स्क्वायर हो गया, या माइनस हो गया 4.15 का स्क्वायर। ओ बी है तो ओ माइनस बी है डिस्टेंस, तो 5.15 डिस्टेंस हो गया, क्योंकि एक माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको यहीं से लेना है डिस्टेंस, यहीं से डिस्टेंस लेना है, तो 4.15 ये दोनों का स्क्वायरिंग करने के बाद क्या होगा ये बी डी का वैल्यू निकल जाएगा रूट 9.3। ठीक है, अब हमको रूट 9.3 इसी को क्या करना दर्शाना था, हमको ये क्या करना दर्शाना था। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ये जो डिस्टेंस है ना यहाँ से डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर हम प्रकाल को काटते हैं, यहाँ से लेकर क्या करते हैं प्रकाल को काटते हैं। इस तरह से हम काटेंगे ना तो इस तरह से बनेगा, इस तरह से काटेंगे तो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये क्या होगा यहाँ से लाइन खींच देंगे। लाइन खींचने के बाद क्या होगा ये जो कटान बिंदु होगा यहाँ से यहाँ तक, ये कटान बिंदु जो होगा ये कटान बिंदु ये रूट 9.3 हो जाएगा। क्या होगा ये रूट 9.3 होता है, फाइनली आंसर हो जाएगा।
उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर लिख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं हल करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आ गए हैं, तो बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित के हरों के परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण क्या करना है, परिमेयकरण, इसको परिमेय में बदलना है। ठीक है, जो सब रूट में परिमेय में है इसको परिमेय में बदलना है। किस तरह से बदलेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो चीज़ दी है उसको लिख दिएगा 1.7। ठीक है, 1.7 लिख दिए, उसको क्या गुणा कर दिए √7 से और √7 से। ये तो दोनों एक ही है, तो क्या कटेगा तो फिर एक ही आ जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद क्या होगा, ये रूट में रूट से करेंगे गुना करेंगे तो कितना 7 हो जाएगा, इसमें और इसमें गुना जब होगा 7 हो जाएगा, और रूट में 1 से करेंगे कितना √7 हो जाएगा। तो ये जो होगा दोस्तों, ये क्या होगा, ये P/Q के रूप में हो गया। P/Q के रूप होने के बाद क्या होगा, ये परिमेय हो गया। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं इसमें, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, तो यहाँ पर लिखें, इसको परिमेयकरण करने के लिए जो चीज़ लिखा है वो लिख दिए √7 गुणा लिख दिए, √6 और √6 लिख दिए। यहाँ पे गुणा करते हैं, गुणा लिख दिए। यहाँ क्या करेंगे, √7 ऊपर से प्लस में कर दिए, √7 प्लस √6। यहाँ पे क्या करेंगे, √7 प्लस √6। यहाँ पे क्या था, √7 माइनस था, यहाँ माइनस था, तो नीचे ऊपर का प्लस का गुणा कर दिए। तो प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा, ये जो चीज़ इसमें जब गुणा होगा तो √7 प्लस √6 हो जाएगा। अब देखते हैं कि a माइनस बी a प्लस बी है। हम लोग फार्मूला जानते हैं दोस्तों कि a² माइनस बी² बराबर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, ये एक फार्मूला होता है। तो a माइनस बी a प्लस बी है, तो a माइनस बी a प्लस बी देखा a² √7 के स्क्वायर और माइनस √6 के स्क्वायर। ठीक, यही हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, मिटा देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, इसको हल करने के √7 लिख देंगे और प्लस √6 लिख दिए और √7 का स्क्वायर कितना होगा, कितना होगा स्क्वायर, रूट खत्म हो जाए, हो जाए 7 और माइनस यहाँ पर 2 का खत्म हो जाए 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे √7 और प्लस √7 प्लस, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ फाइनली क्या होगा, यहाँ पर √7 और प्लस √6 होगा। ये फाइनली आंसर यही होगा। ये क्या होगा, फाइनली आंसर यही होगा। क्यों, 7 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 तो नीचे सिपर आता है, तो यही क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो फाइनली दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे लिख दिए। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हल करते हैं, इसको परिमेय किस तरह बदलेंगे, तो 1 लिखा था 1 लिख देंगे, √5 लिख देंगे, गुणा प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे, प्लस और √2 है तो √2 लेंगे, गुणा कर दिए इसको। यहाँ पर क्या किए, यहाँ प्लस था ऊपर से माइनस कर देंगे, √5 माइनस √2। ठीक है, फिर कर दिए √5 और माइनस √2। इस तरह से क्या कर दिए, प्लस था सब नीचे ऊपर माइनस का गुना कर दिए। तो उसका क्या होगा, हम जानते हैं कि a² और माइनस b² क्या होता है, a माइनस b। ठीक है, a प्लस b होता है, तो वही तो चीज़ हो गया, a प्लस बी a माइनस b है, यहाँ पे प्लस b है, तो लिखेंगे a² माइनस b²। तो ऊपर जो चीज़ लिखा है उसको लिख देंगे √5 माइनस √2। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे, उस तरह से बना देंगे, तो √5 के स्क्वायर और माइनस √2 के स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर √2 खत्म हो जाएगा, 2 से √2 खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पर √5 और √2 क्या होगा, इतना हो जाएगा। तो 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना होगा, √5 माइनस √2, 5 में 2 हो जाएगा तो 3 बचेगा, तो यही क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या होगा, ये फाइनली आंसर हो जाएगा। अब इसको बनाने के लिए सबको मिटाते हैं। ठीक, अब इसको किस तरह से बनाना है, सेम उसी प्रक्रिया से करना, ऊपर नीचे ऊपर क्या करना है, गुणा करना होगा। 1 लिख दिए, √7 माइनस 2 और गुणा कर दिए √7 प्लस 2 और √7 प्लस 2। ठीक है, इसको जब गुणा करने के बाद क्या होगा, √7 हो गया प्लस 2 ऊपर में चला जाएगा, जब मैं इतना गुणा करता तो नहीं होगा, यहाँ पर √7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों होगा, a माइनस बी a प्लस बी है, तो वही हो गया स्क्वायर माइनस b²। वही चीज़ लिख देंगे, फिर √7 प्लस √2, फिर ठीक है, यहाँ से 2 और 2 खत्म हो, यहाँ 2 √2 खत्म, 7 में 2 घटा दें कितना हो गया, यहाँ √7 प्लस 2 यानी बटा 5 हो जाएगा। तो यही क्या होगा, फाइनली आंसर हो जाएगा। क्या होगा, फाइनली आंसर हो गया। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.5 यहाँ पे ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5, 4, 5, 6 तक हल कर चुके हैं। यहाँ पे ख़त्म हो क्वेश्चन नंबर, यानी प्रश्नावली 1.5 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक हमको इजाज़त दीजिए। जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम।